की, जहां पर जिनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के विजिट पे गए हैं। जी हाँ, 3 दिन के भारत के विजिट पर बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं, और उसके बाद जो है वो सबसे पहली वीडियो जो हमारे यहाँ बनी, हो सकता है और लोगों ने भी बनाई। बांग्लादेश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है, तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ये मेरी समझ से बाहर। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान साहब। वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं, 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे, तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना। उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो, या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ, और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं, इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं, और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे, और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है, और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना, जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं, जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे, और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को ताल्लुकात बिल्कुल जबरदस्त खराब हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत के। और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है, इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। सवाल तो ये बनता है ना। अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये समझ रहा है कि दिस इज अ मोमेंट वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश, और पाकिस्तान की स्पेस श्रिंक करें वहां पे, और जो इमीडिएटली जो क्राइसिस पैदा हुआ है हसीना वाजिद के जाने के बाद, उस गैप को फिल करें। जो मौजूदा वजीर आजम है बांग्लादेश को, उनको पता है उनकी ज़रूरियात क्या है। सो ये जो गए हैं, जारी बात है एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात होनी है, रिवर वाटर शेयरिंग पे होनी है, वीज़ा सर्विसेज पे इशू ख़राब हुए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं। अब बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं पे मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जब से तारक रहमान साहब आए हैं, उन्होंने ऑफिस में वो संभाला है,
तो वो ये कह रहे हैं कि कब तक हम इंडिया से लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया की तो जरूरत है उन्हें, इंडिया की तो जरूरत है। वो क्यों जरूरत है? एक तो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए, जैसे मैंने कहा है, और वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट खराब हुआ उसके लिए, और सबसे बढ़ के देखिए ना, 2-3 लोगों से मुलाकातें होनी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी, जयशंकर, हो सकता है नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो जाए, और NSA दोवल से। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, वो क्या, वो जिसे कहते हैं ना, ढाका दिल्ली रीसेट की बात हो रही है। ढाका दिल्ली रीसेट, कि चीज़ें किस तरह हमें बेहतर करनी है, हाउ वी हैव टू इम्प्रूव, हमें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, ये चीज जो है वो मैटर करती है। ये थोड़ी है कि जैसे मर्जी, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी हो जाए। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे जो बांग्लादेश का जो नया सेटअप है, वो ये ज़रूरत महसूस करता है कि उस वक़्त क्योंकि हसीना वाजद निकली थी, और मोहम्मद यूनुस जो है उसने ज़्यादा सख्ती कर दी थी इंडिया के ऊपर, और जो कुछ फिर उन्होंने कहा कि जी, और जिस अंदाज से फिर इंडियन मीडिया ने पोर्ट्रे किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपर्टी 24 यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं एक और नई न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के 3 दिन पे दौरे पर आए हुए हैं, और इस बात से पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच चुकी है। जैसा कि आपने वीडियोज़ में देखा कि उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाने के बाद बहुत सारी डील्स करने वाले हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश होने वाली है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं उनका मेन मकसद है जो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनको सही करना है, वीज़ा सर्विसेज को सही करना, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स होने वाले हैं ट्रेड्स को लेके, कम्युनिकेशन को लेके। और बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया के साथ अपना जो संबंध है वो अच्छे से बना लें। आप अपनी राय में कमेंट में